दोस्तों आज बात करते हैं ब्लैक फंगस पर। बहुत ही तेजी से फैलती हुई एक बीमारी जिसे महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक फंगस होता क्यों है। मिट्टी से इसका फैलाव सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात, जैसे घर का कचरा होता है उसे अपन पटक देते हैं, उसमें नमी लग जाती है तो सड़ने गलने वाली जगहों से भी ये फैल जाता है। यह एक टाइप का फंगस यानी कि कवक है। कवक आपने देखे होंगे, जैसे लकड़ी के ऊपर एक छतरी से निकल जाती है, जिसे अपन देसी भाषा में सांप की छतरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का ये एक फंगस कवक होता है। जैसे मशरूम को आपने देखा होगा, उसे अपन खा भी सकते हैं, पर उसे खाने से अपन की बॉडी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। लेकिन कुछ फंगस टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या नुकसान पहुंचाते हैं, और उन्हीं में से एक है ब्लैक फंगस। अब ये ब्लैक फंगस होता कैसे? तो ब्लैक फंगस का फैलने का मेनली कारण होता है मिट्टी से फैल जाता है। ये हमारे घर की सब्जी वगैरह अपन जो काटते हैं, वो सड़े गली चीजें जो होती हैं वो पड़ी रह जाती है, तो उनसे भी फैल सकता है ये। ब्लैक फंगस क्या एक सामान्य बीमारी है, और ये ऐसा नहीं है कि अभी कोविड के टाइम पे आई है, ये काफी पहले से है। लेकिन मेन बात ये आती है ये अभी क्यों फैल रही है। तो देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको आपको। मान के चलो आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, और आपको लड़ते लड़ते मान चलो 1 घंटे 2 घंटे कितने भी हो जाते हैं, और आप बुरी तरह थक जाते हो। अब किसी भी प्रकार से आप उससे जीत जाते हो, लेकिन इतने में ही कोई 2-3 बंदे और आप पर हमला कर देते हैं, तो आप में थकावट है बॉडी में, और वो जो नए आए हैं उनमें तो बिल्कुल फ्रेशनेस है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। क्यों? अब ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ हो रहा है। हमारी बॉडी अभी क्या है, कोविड से लड़ रही है, और कोविड से लड़ने के कारण हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल थक चुकी है, मतलब हार चुकी है। अब इस सिचुएशन में ब्लैक फंगस यदि आप पर अटैक कर देता है, तो इम्यूनिटी तो हमारी बिल्कुल वीक है, और उससे हम लड़ नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये ब्लैक फंगस ज्यादा फैल जाता है। तो जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी कतई कमजोर हो जाती है बिल्कुल, उनमें ब्लैक फंगस फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। बाकी एक नॉर्मल हमारी इम्यूनिटी इससे लड़ सकती है। अब ब्लैक फंगस होता कितने टाइप का है, कौन कौन सा ब्लैक फंगस आपको हो सकता है, और कोविड के समय कौन सा ब्लैक फंगस हो रहा है, तो देखो इनके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहला आता है आपका राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। ये क्या है, साइनस में होता है और उसके थ्रू ब्रेन यानी कि दिमाग में चला जाता है। और मेनली किन लोगों में होता है ये वाला म्यूकरमाइकोसिस? जिन व्यक्तियों के डायबिटीज की ज्यादा समस्या होती है, यानी मधुमेह का ज्यादा शिकार होते हैं, और नंबर 2 पर जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट की होती है, उनके इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसमें डेथ के चांसेस 30 से 70% तक होते हैं, मतलब 30% से लेकर 70% तक आदमी मरी जाता है। नंबर 2 पर आता है पल्मोनरी या लंग म्यूकरमाइकोसिस। कैंसर पेशेंट, या जिन्होंने स्किन का ट्रांसप्लांट करवाया हो, या फिर जिन्होंने कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करवाया हो, उनमें सबसे ज्यादा होने के इसके चांसेस होते हैं। इस ब्लैक फंगस में मेनली सांस लेने में थोड़ी समस्या आने लगती है। नंबर 3 पर आता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस। ये क्या है, न्यू बॉर्न बेबी बच्चे होते हैं जो 1 महीने से कम के होते हैं, या लगभग 1.5 महीने तक के होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा फैलता है। और जिनका वेट कम होता है, जिन बच्चों का, उनमें सबसे ज्यादा ये वाला ब्लैक फंगस फैलता है। अब एक्चुअली अडल्ट में होने के चांसेस इसके बहुत कम होते हैं, तो इससे आप थोड़े खतरे से बाहर हो। नंबर 4 पर आता है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। जैसे नाम से स्पष्ट है, आपकी स्किन में कहीं कट लग जाते हैं, ठीक है, जैसे एड़ियां हैं फटी फटी, बोरोप्लस लगाया करो। जैसे स्किन में कहीं कट लग जाते हैं, तो वहां पर क्या, ये ब्लैक कॉलोनी सी फैला लेता है, और वहां पर हल्के 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 लिए ये फैलता चला जाता है। तो कटी फटी जो स्किन होती है ना, वहां पर इसके फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नंबर 5 पर आता है डिसएमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। यही सबसे खतरनाक म्यूकरमाइकोसिस है, यानी कि ब्लैक फंगस है। ये एक्चुअली क्या है, ब्लड स्ट्रीम में होता है। अब आपको पता है ब्लड तो हमारा पूरे शरीर में फ्लो होता रहता है, और पूरे शरीर में फ्लो होने के कारण ये कहीं पर भी पहुंच सकता है। अब ब्रेन में हो जाए, क्योंकि ब्लड ब्रेन में भी आता है, हो सकता है फेफड़ों में हो जाए, हो सकता है लीवर में हो जाए, हो सकता है किडनी में हो जाए। तो ब्रेन, जो ब्लड है हमारा, वो तो हर जगह फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड के माध्यम से कहीं पर भी हो सकता है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है एक्चुअली जो व्यक्ति अभी अभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हुए हों, उनमें होने के इसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और इसमें डेथ रेट 90% तक होता है। मतलब 10% ही चांसेस होते हैं बचने के, नहीं तो 90% तक इसमें व्यक्ति खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, जो अभी फिलहाल कोविड के टाइम पर फैल रहा है, कोविड एसोसिएटेड म्यूकर माइकोसिस। ये कोविड एसोसिएटेड म्यूकर माइकोसिस क्या है,
मतलब जो व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक आईसीयू में रहे हों, जो कि इस समय हो रहा है, कोविड के टाइम पर आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं, जिनको स्टेरॉयड दिया जा रहा हो, अब कोविड के मरीजों को स्टेरॉयड से ठीक किया जा रहा है, या जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता हो, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट हो, उनमें सबसे ज़्यादा ये होता है। अब एक्चुअली इन तीनों ही केसों से, चाहे वो स्टेरॉयड लेकर हो, चाहे वो आईसीयू में एडमिट होकर हो, या फिर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो, तीनों ही केसों में हमारे शरीर की इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाती है। और जब इम्यूनिटी बिल्कुल वीक है, थक हार जाएगी, तो ऐसी स्थिति में कोई परजीवी हमारे शरीर में अटैक करेगा, तो हमारी इम्यूनिटी पहले ही एक बीमारी से लड़ रही है और दूसरी बीमारी से लड़ने के लिए उसके पास इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता कि वो दूसरी बीमारी से हैंड टू हैंड लड़ सके। और ऐसी सिचुएशन में ये फैलते चले जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर कॉलोनी बसा लेते हैं। अब हो तो ये कहीं पर भी सकते हैं बॉडी में, लेकिन ये क्या है, ऐसे नहीं करते, एक जगह कॉलोनी बसाई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वहीं पर इकट्ठे होते रहते हैं। तो इस तरह से ये कॉलोनी बसा लेते हैं। अब मेनली इससे बचने का उपाय कि यदि आप हाल फिलहाल किसी बीमारी से ग्रसित हुए हों, तो आपकी इम्यूनिटी इस समय बहुत ज़्यादा वीक रहेगी, तो आपको सबसे ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। और इस समय आप मिट्टी के संपर्क में कम से कम आएँ, घर से बाहर कम से कम निकलें, नमी और ऐसी चीज़ों में कम से कम जाएं। ठीक है। अब इलाज कैसे होता है, तो देखो, यदि किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस की जानकारी हैंड टू हैंड लग जाती है, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि हाथ के हाथ पता चल जाए। अब ब्लैक फंगस की जानकारी मान के चलो हाथ के हाथ किसी व्यक्ति को लग जाती है, तो उस सिचुएशन में तो उसकी लॉन्ग टाइम तक दवाई चलती है और उससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि बाद में पता चलता है, तो इसकी क्या सर्जरी की जाती है, और सर्जरी में क्या है, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होती है। और इसके अलावा हो सकता है जिस जगह पर ये लगी हो, वहाँ से पूरी कॉलोनी को हटाने के लिए आपका वो पार्ट ही बॉडी का हटाया जाए, या फिर उस जगह सर्जरी करके उस स्किन को हटाई जाए, उस टिश्यू को हटाया जाए, तो बहुत पेनफुल होता है और चांसेज बहुत कम होते हैं यदि बहुत ज़्यादा लेट इसके बारे में पता चले तो इसलिए बचाव ही उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा इससे बचने की कोशिश करें। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो लक्षण इसके बहुत सारे हैं, जैसे नाक में से लगातार पानी बहना, नाक में से ब्लैक ब्लैक पट्टी दिखाई देना, चेहरे पर सूजन आ जाना, दांतों का गिरने लग जाना, दांतों में तेज दर्द होने लग जाना, चेस्ट में दर्द होना, सांस फूलना। तो ये बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं जो कि आपको ब्लैक फंगस में दिखाई देते हैं।